देखिए बेटा, अब हम बात करेंगे पीएनएल अकाउंट की। हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन सीखा था पिछली वीडियो में, है ना। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता रही थी बार बार कि किसी किसी केस में आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन से पहले पीएनएल अकाउंट भी बनाना पड़ता है। अब आप कहेंगे पीएनएल अकाउंट तो हमने +1 में सीखा था, तो वो तो बिल्कुल सिंपल है। पर यहाँ पर हमारा क्या है कि पीएनएल की 3 एक आइटम ऐसी हैं जो क्वेश्चन के अंदर कई बार आ जाती हैं आपके पास। बेसिकली अगर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में पार्टनर से रिलेटेड आइटम, जैसे पार्टनर्स की ड्राइंग पर इंटरेस्ट, पार्टनर की सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर का कमीशन, तो आप एप्रोप्रिएशन बनाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास कोई आइटम पीएनएल अकाउंट किया जाए, जैसे कि इसके अंदर जो आप क्वेश्चंस करेंगे मोस्टली आपके पास पीएनएल की ये 3 आइटम आती है, रेंट, कमीशन। लेकिन किसका कमीशन? मैनेजर का कमीशन। आपको याद हो तो +1 में आपने किया था ना, प्रॉफिट पर चार्ज करने के बाद कमीशन दे रहे हैं मैनेजर को, प्रॉफिट में से चार्ज करने से पहले कमीशन दे रहे हैं मैनेजर को। मैनेजर कमीशन किया था ना आफ्टर बिफोर वाला। तो मैनेजर कमीशन आ जाए या रेंट आ जाए या फिर किसी पार्टनर के लोन पे इंटरेस्ट आ जाए, ये 3 आइटम होते हैं जो आपके पास मोस्टली आती हैं, ठीक है। इनमें से कोई भी एक आइटम या सारी आइटम आ जाने के केस में आपने एप्रोप्रिएशन से पहले क्या बनाना है? पीएनएल अकाउंट बनाना है। क्यों बनाना है बेटा? देखो ध्यान से सुनो। रेंट हो गया, कमीशन मैनेजर का हो गया, पार्टनर का नहीं। पार्टनर का कमीशन तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे हमने दिखाया था। पार्टनर से रिलेटेड चीज़ें जो एप्रोप्रिएशन में हम दिखाते हैं वो एप्रोप्रिएशन कहलाती हैं, ठीक है। लेकिन जो रेंट है वो तो कंपनी को पे करना ही करना पड़ेगा। मान लीजिए विशाल, क्रिश और सचिन ने मिलकर एक बिज़नेस शुरू किया और उन्होंने जो बिज़नेस शुरू किया, जिस जगह पर, जिस बिल्डिंग में बिज़नेस शुरू कर रहे हैं, वो बिल्डिंग इन्होंने रेंट पे ले रखी है। तो इनको प्रॉफिट हो या इनको लॉस हो, रेंट तो इनको देना ही देना पड़ेगा। समझ आ रही है मेरी बात? मतलब वो चीज़ें जो फर्म के अंदर देनी ही देनी पड़ती हैं वो कहाँ आती हैं? पीएनएल अकाउंट में। पीएनएल का मतलब कि वो चीज़ें हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर शो करनी पड़ेंगी, चाहे हम प्रॉफिट में हो चाहे हम लॉस में, वो चीज़ें पे करनी पड़ेंगी। जैसे रेंट देना ही देना पड़ेगा। कोई मैनेजर लगा रखा है आपने, जो क्रिश या विशाल या सचिन नहीं है, कोई बाहर वाला कोई पर्सन है मैनेजर, उसको आपने अपनी कंपनी में पोस्ट दे रखी है मैनेजर की, उसको कमीशन तो देना ही देना पड़ेगा। इसके अलावा पार्टनर की सिर्फ एक चीज़ है, पार्टनर का लोन, जिस पर आपको इंटरेस्ट देना ही देना पड़ता है। इट मीन्स मान लीजिए बिजनेस चलाते चलाते कुछ फर्म को फंड्स की नीड पड़ी, तो इन तीनों में से कृष्ण ने कहा कि मेरे पास अच्छे फंड्स हैं तो मैं तुम्हें लोन दे देता हूँ, बैंक से नहीं लेते लेकिन मैं बदले में क्या लूँगा? इंटरेस्ट लूँगा। तो कृष्ण से जो लोन लिया है कंपनी ने उस पर इंटरेस्ट तो देना ही देना पड़ेगा। तो एक फर्म जब भी किसी पार्टनर से लोन ले उस पर इंटरेस्ट फर्म को पे करना ही करना पड़ता है। मैनेजर का कमीशन आ जाए तो वो भी पे करना ही करना पड़ता है, रेंट आ जाए वो भी पे करना ही करना पड़ता है। तो इन तीनों चीज़ों को हम एप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाते, किस में दिखाते हैं? पीएनएल अकाउंट में। इन्हें कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब, फिर बेटा ध्यान समझिए, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। चार्ज अगेंस्ट का मतलब होता है कि आप प्रॉफिट में हो या आप लॉस में हो, आपको ये चीज़ें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के अगेंस्ट जाकर भी देनी पड़े तो आपको देनी ही देनी पड़ेंगी। मतलब आप प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, आपकी फर्म चाहे प्रॉफिट कमा रही है चाहे लॉस कमा रही है, आपको ये चीज़ें तो देनी ही देनी पड़ेंगी। तो इस केस में अगर आपके पास रेंट हो, मैनेजर का कमीशन हो या पार्टनर के लोन पे इंटरेस्ट हो, क्वेश्चन में से तीनों में से कोई भी चीज़ हो, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन से पहले आप एक अकाउंट बनाएंगे, पीएनएल अकाउंट। बिल्कुल छोटा सा बनेगा क्योंकि इसमें ज़्यादा 3 आइटम आती हैं, या एक होगी या 3 होंगी। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, जो आपके पास क्वेश्चन के अंदर नेट प्रॉफिट गिवन था हमने यहाँ डाला था ना, पर अगर हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन से पहले पीएनएल बना रहे हैं तो नेट प्रॉफिट कहाँ आएगा? इस साइड आएगा, बाय नेट प्रॉफिट। क्वेश्चन में जो भी आपके पास प्रॉफिट गिवन होगा वो आप यहाँ डाल देंगे, और अगर लॉस गिवन होगा तो कॉमन सेंस की बात है डेबिट में आएगा, क्योंकि जो भी नेट प्रॉफिट होता है वो क्रॉस में इधर जाता है, लॉस हो तो इस तरफ जाता है, जो क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। फिर इसके बाद आपने क्या क्यों बनाया पीएनएल अकाउंट? मैंने बार बार बोला ना, ये क्यों बनता है? इनमें से कोई भी आइटम आ जाए, तो आपके पास अगर रेंट आ जाए या किसी पार्टनर के लोन पे इंटरेस्ट देना हो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, या किसी भी तरह का कोई मैनेजर का कमीशन आ जाए, क्या आ जाए? मैनेजर कमीशन। इन तीनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ हो, 2 हो या 3 हो, आपको क्या बनाना पड़ेगा? सबसे पहले पीएनएल अकाउंट। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि ये चीज़ें चार्ज अगेंस्ट है, चाहे हम प्रॉफिट में हो चाहे क्वेश्चन में लॉस गिवन हो। प्रॉफिट होगा तो इस तरफ शो करेंगे, लॉस होगा तो इस तरफ शो करेंगे, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ये तीनों तो आपको देनी ही देनी पड़ेंगी। तो इसका मतलब अगर सपोज कीजिए यहाँ प्रॉफिट ना होकर क्वेश्चन में लॉस होता, ठीक है, तो कॉमन सेंस की बात है, लॉस में हम ये चीज़ें और भी पे कर रहे हैं तो हमारा लॉस और भी क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। मान लीजिए 1 लाख का लॉस है ऑलरेडी, ऊपर से हम रेंट दे रहे हैं 20,000 का, तो हमारा लॉस कितना हो गया? 1,20,000। पहले हम 1 लाख के लॉस में थे, अब 20,000 का हम रेंट भी पे कर रहे हैं, तो हमारा कितना नुकसान हुआ? 1,20,000 का। तो ये चीज़ें कहलाती है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जो आपको पे करनी ही करनी पड़ती है। अब आपने प्रॉफिट में से जब ये सारी चीज़ें दे दी तो जो भी आपका नेट प्रॉफिट बचेगा, नेट प्रॉफिट, वो कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा? ट्रांसफ़र टू
P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में चला जाएगा। क्यों एप्रोप्रिएशन में चला गया? क्योंकि अब मैं यहाँ पर नेट प्रॉफिट जो यहाँ लिखूंगी, कौन सा लिखूंगी? जो क्वेश्चन में गिवन है वो तो मैंने यहाँ लिख दिया, तो अब यहाँ कौन सा आएगा? जो P&L अकाउंट के अंदर बचा है ना, यहाँ पर जो बैलेंस बचेगा आप वो डालेंगे। समझ आ गई मेरी बात बेटा? अगर मेरे पास क्वेश्चन के अंदर रेंट नहीं है, कमीशन नहीं है, मैनेजर का लोन पे इंटरेस्ट नहीं है, तो आपने P&L बनाना ही नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें तो P&L की हैं, है ना। लेकिन अगर ये चीज़ें ही नहीं है तो P&L नहीं बनेगा, सीधा नेट प्रॉफिट यहाँ शो करेंगे जो क्वेश्चन में गिवन है। लेकिन अगर आपके पास P&L से रिलेटेड एक भी आइटम गिवन है, देन यू हैव टू प्रिपेयर फर्स्ट ऑफ ऑल P&L अकाउंट, और फिर इसमें जो भी बैलेंस बचेगा दैट विल बी ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर हो गई बात आपको? अब इसके बाद आपने P&L एप्रोप्रिएशन कैसे सीखा तो मैंने आपको बता ही दिया था, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ। यहाँ पर जो चीज़ें आती हैं एप्रोप्रिएशन में वो पार्टनर्स की हैं। पार्टनर की कैपिटल पे इंटरेस्ट, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन, रिजर्व्स जो फर्म अपने अलग से रख रही है प्रॉफिट को बांटने से पहले जो बचा के रख रही है पैसा, और पार्टनर्स की ड्राइंग पर इंटरेस्ट। ये सारी पार्टनर से रिलेटेड चीज़ें हैं। लेकिन पार्टनर से रिलेटेड चीज़ों से पहले हम P&L अकाउंट सिर्फ तब बनाते हैं जब इनमें से कोई आइटम क्वेश्चन में गिवन है जिसको हमने P&L अकाउंट में नहीं डाला था, इसलिए हम इसको अब बना के दिखा रहे हैं।